जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जिला परिषद नागपुर में पशु संवर्धन विभाग के तरफ से करोड़ों का पशु घोटाला हुआ था। और सिर्फ हमने इसको बताया ही नहीं था, बल्कि पूर्व गार्जियन मिनिस्टर, पूर्व पालक मंत्री और फिलहाल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुळे जी से हमने बातचीत की। और उस बातचीत में बावनकुळे जी ने पुष्टि भी किया था इस बात की कि इसकी जांच विभागीय आयुक्त द्वारा की जा रही है। नागपुर जिला परिषद में 23 करोड़ रुपए के माइनिंग फाउंडेशन का एक घोटाला सामने आया था। लाभार्थी गलत चुने गए थे। देवेंद्र फडणवीस सरकार और एकनाथ शिंदे सरकार ने उसकी इंक्वायरी डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से लगाई है। विभागीय आयुक्त की जांच में क्या गड़बड़ियां हो रही है, उस पर हमारी बारीक नज़र बनी हुई है। विभागीय आयुक्त जी को नहीं मालूम कि उन जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं। चलो, अधिकारी भी सही जांच कर रहे हैं। जांच ये कर रहे हैं कि जिनका नाम लिस्ट में है, जिनको आवंटित किया गया है, उनके घर पे असल में जानवर है, गाय है या नहीं है। अब हुआ यूँ कि कांद्री में, जो कि तहसील पारशिवनी में आता है गांव कांद्री, उस गांव में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के घर में गाय नहीं थी। यानी कि लिस्ट में नाम तो है लेकिन उनके घर पे गाय नहीं थी। जब वहां अधिकारी जांच के लिए आने लगे तो जांच के आने से पहले आधा घंटा पहले उनके घर पे गाय को रख दी गई। ये जानकारी जैसी बीसीएन को मिला, हम वहाँ पे पहुँच गए और हमने उन सारी चीज़ों को वीडियोग्राफी किया है। वीडियोग्राफी में ये प्राप्त हुआ कि ये गैया अभी तुरंत आधे घंटे या 2 घंटे पहले ही उनके घर पे आई है। इससे पहले उनके घर पे ये गाय नहीं हुआ करती थी। और इसकी जानकारी वहाँ के लोगों ने भी, स्थानिक लोग भी, या तो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो लोग, सबको मालूम था कि यहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, शायद इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं, जो गली मोहल्ले में खेलते हैं और जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने सच क्या बोला, पहले वो सुन लीजिए। इससे पहले इधर नहीं आई, पहली बार आई है। भैया, आप लोग इसी मोहल्ले में रहते हो? ये गैया इससे पहले आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं। पहली बार देखा है क्या? पहली बार देखा। ये कितने बजे से देख रहे हो? 4-5 बजे। अबे 6 बजे। 6 बजे मतलब आज शाम को देखे आप लोगों ने? आप लोग सच बोल रहे हो ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का? शाम के समय झूठ नहीं बोला करते हैं, है ना? शाम में भगवान का समय होता है, झूठ नहीं बोल रहे हो ना? हाँ, कल परसों इससे पहले कभी नहीं देखे, है ना? पहली बार देख रहे हो? पहली बार। अच्छा, ये इतना कभी चिल्लाते हुए देखे? पहली बार तो यहाँ पर पहली बार देखे। पहली बार देखे। अबे तो बेटा तुले वास्ता आणला भाई। जान दो। अरे आले 1-1.5 वाजता गाड़ी आले हैं। 1-1.5 बजे आई ना गाड़ी। एक घर जिनका नाम है कोचे, सरनेम है कोचे, इनके घर पहुंचे। इनको हमने पूछा कि आपके पास ये गैया कब आई, तो उन्होंने क्या कहा, किनका नाम लिया, वो भी सुनिए। कोचे जी का घर है क्या? कोचे, आपका क्या नाम है? गीता कोचे। ये जो गैया बंदी है दोनों, एक उधर है और एक ये है, ये आपकी है? ये यहाँ पे कब आई? हाँ, क्या बोले? 6 बजे। 6 बजे आई। 6 बजे सुबह की शाम को? अभी आई 6 बजे। इसको चेक करने के लिए कोई आए थे क्या अभी तक आपके पास? नहीं आए थे। तो ऐसा आपको किसी ने बताया कि चेक करने आने वाले हैं? हाँ। किसने बताया? महेश ने बताया। महेश कौन है? जोटावन है, मेंबर है क्या? अच्छा, उन्होंने क्या बताया? कि आने वाले हैं करके चेक करने। तो फिर ये लेके चले जाएंगे क्या? ये कब तक यहाँ रहेगा? ये कब तक यहाँ रहेगा? दोस्तों, महेश नामक व्यक्ति वार्ड क्रमांक 4 कांद्री का यहाँ का ग्राम पंचायत सदस्य है। सत्ता पक्ष में ग्राम पंचायत सदस्य है और उन्होंने लाकर दिया गैया, ऐसा कोचे जी ने बताया। और ये भी बताया कि इसकी जांच पड़ताल होने वाली है। अब आप देखिए कि गाय जिस तरीके से बंधी हुई है, इस एरिया में जहाँ पे गाय है वहाँ की घास जैसे होनी चाहिए वैसे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे गाय बंधी होती है वहाँ के
जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र में घास वगैरह नहीं होती, या तो गाय उसको खा जाती है या फिर उसके पैर से वो ज़मीन खाली हो जाती है, प्लेन हो जाती है। लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये अभी बांधा गया है और इसीलिए एक भी यहाँ का घास खराब नहीं है। दूसरी तस्वीर में एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए कि जिस तरीके से गैया को रखा गया है, इस गाय को जिस चीज़ में बांध के रखा गया है वो बहुत ही टेम्पररी चीज़ है, जिसको गाय घसीट के यहाँ से वहाँ लेके जा सकती है। और तीसरी सबसे गौर करने वाली चीज़ कि गाय जब अनजान जगह पे जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। तो गाय यहाँ पे बोल रही है, यानी कि उसको मालूम है कि जगह, एरिया, क्षेत्र अनजान है, यहाँ पे मैं कैसे पहुँच गई, वो गाय को नहीं समझ रहा था। अब सवाल ये है वह कौन से लोग हैं जो गाय की दलाली कर रहे हैं, वह कौन से लोग हैं जो गाय यहाँ पे पहुँचवाए, और वो कौन से लोग हैं ये गाय जो जहाँ गाय रखते हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं, उनकी जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे कि आखिर ये गाय कहाँ से आई थी और जो लोग रखते हैं इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, और इसकी तह तक हम जाएंगे और पूरी जानकारी आप तक हम लेकर आएंगे। यानी कि एक बात तो तय है कि विभागीय आयुक्त जी को जो जांच की जो रिपोर्ट पहुंच रही है वो शायद उसमें भी कहीं न कहीं से दाल में काला है। हम विभागीय आयुक्त जी से इस पर बात भी करेंगे और उनको ये जानकारी देंगे भी, और कोशिश करेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पैसा किसी के घर के खजाने का नहीं है, ये पैसा हमारा और आपका है, जिस पैसे के लोग घोटाला कर रहे हैं। हम कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो शर्ट खरीद रहे हो या घर के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, टीवी, फ्रिज, कुर्सी, कुछ भी खरीद रहे हो, हर चीज़ में सरकार को हम टैक्स देते हैं। टैक्स के बाद ही वो चीज़ हम अपने घर में खरीद कर लाते हैं। तो वो जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा, ये करोड़ों रुपए पशु संवर्धन विभाग जिला परिषद द्वारा घोटाला किया गया है। और कांदरी गांव ये माननीय जिला परिषद अध्यक्षा का गांव है, और इसी गांव में इतना बड़ा फेरबदल हुआ। और सवाल, और ये भी नहीं, इस गांव में ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि ऐसी फेरबदल आसपास के, कांदरी के आसपास के कई गांव में ऐसे ही हुए हैं। जांच चल रही है, लोग लेकर आते हैं गैया जांच के अधिकारी के आने के पहले, और बाद में इसको लेकर चले जाते हैं या चले जाएंगे बोल दीजिए। हम आने वाले कुछ दिन में जहां से हमने फोटोग्राफी किया है, हम उसके पास जाएंगे भी और पूछेंगे भी कि आपकी गाय कहाँ है। आप देखते रहें NBCN न्यूज़ अपने दोस्त वीर सिंह के साथ।